आज एक बार फिर से दिल्ली के जनता मंदिर पर यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं और इसराइल के आतंकवाद के ख़िलाफ़ यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। महिलाएं भी यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं। हम महिलाओं से जानते हैं क्या किन मांगों को लेकर आप यहाँ पहुँची हैं। हमारी मांग ये है कि इसराइल में जो कत्लेआम हो रहा है, भूख से बच्चे मर रहे हैं, ये दहशतगर्दी की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है। आज तक दुनिया में ये जुल्म नहीं हुआ कि भूख से मारा जाए। हमारी मांग ये है हुकूमत से यहाँ की कि वो भी आवाज़ उठाए और इस जुल्म को रोकने की कोशिश करे। क्या लगता है आपको यहाँ की हुकूमत किस तरह से आवाज़ उठा पाएगी? हम बहरहाल अपनी मांग हम करेंगे। इंसानियत का तकाज़ा है, मानवता के लिए हर इंसान को बोलना चाहिए, पूरे मुल्क को बोलना चाहिए। न हिंदू का मामला है न मुसलमान का बोलना है, सबको बोलना चाहिए। तो हमारी हुकूमत को भी बोलना चाहिए और सारे लोग और बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि ये जुल्म बंद किया जाए। भूख से बच्चे बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, कितने लोग मर गए। ये जुल्म की इंतहा है। इंसानी तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। हमारे साथ यहाँ खलीकुज़्ज़मा साहब भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बड़े, उनसे भी जानेंगे। आप बताएं क्या कहेंगे। ठीक है, हमारा भी यही कहना है कि हम इंसान हैं, अपने को इंसानी समझते हैं। तो इंसान का मतलब उनसे बनाए, उनका मतलब ही मोहब्बत, प्यार, नफ़रत नहीं कहते, घृणा को इंसान नहीं कहते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके यानी मनु से के लेके अब तक 10,000 साल के मानवता के इतिहास में इतना जुल्म बर्बरियत कभी नहीं हुआ कि 100% मकान तोड़ दिए जाएँ, हॉस्पिटल तोड़ दिए जाएँ और यानी स्कूल तोड़ दिए जाएँ। 3 लाख लोग मार डाले गए और यहाँ तक कि वो अगर जनाजे में जा रहे हैं तो उस पर बम गिरा दिया गया, लाश के पेट में बम रख दिया, दफनाने जा रहे हैं तो वो उठा के फट गया। तो इंतहा हो चुकी है, बच्चे भुलक रहे। अब भूख का पाला हो गया। 20 साल से बैरिकेडिंग थी, अब आपने भूख से मारना शुरू कर दिया, दवाएं नहीं जा पा रही, खाना नहीं आ पा रहा है। तो इंसान होने की हैसियत से अगर अब भी हम नहीं बोले तो समझ लो ज़मीन मर चुका, हम इंसान कहने का कोई हक नहीं है। तो हम भी इसलिए यहाँ पर आए थे, सारी दुनिया को खड़े होना चाहिए और बहुत सारे लोग खड़े हैं। खुद इसराइली प्रदर्शन में देश जो जहाँ से जो है मानवता के लिए आवाज़ें उठती रहती हैं, मानवता के लिए नहीं, यहाँ जो है जानदारों और दूसरे जानवरों वगैरह ख़ासतौर से अभी यहाँ दिल्ली में कुत्तों का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म रहा और यहाँ से खुद कोर्ट तक लोग पहुँचे कुत्तों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। और यहाँ तो इंसान मानवता का कत्ल हो रहा है फ़िलिस्तीन में। क्या कहेंगे? अब देखिए, कुत्तों जानवरों से जिनको हमदर्दी वो अपना काम कर रहे हैं। हमें तो हर एक से हमदर्दी, हम तो एक चींटी को भी बेगुनाह नहीं मारते हैं, लेकिन इंसानों से हमदर्दी बहुत ज़्यादा, जो कि हीरो ऑफ द यूनिवर्स जो है इंसान ही है। तो इंसान के ऊपर कहीं भी जुल्म होगा तो हम उसके हक़ में खड़े होंगे। और फ़लस्तीन में तो जुल्म की इंतहा हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर इसके हक़ में हम खड़े हुए हैं। और खड़े नहीं होंगे तो मैंने पहले भी कहा, फिर इंसानियत मर चुकी है, ज़मीन मर चुका है। ये बड़े बड़े इदारे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ह्यूमन राइट कमीशन और सुरक्षा परिषद, यूएनओ में कह रहा हूँ, ख़त्म कर देना चाहिए। इनकी हैसियत क्या बाकी रह गई है? आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 57 मुल्क मुसलमान के मौजूद हैं और 200 मुल्क के आसपास दुनिया में मौजूद हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जुल्म नहीं रोक पा रहे हैं आप, तो सब बेकार है इसका मतलब। फिर तो ये सब ढकोसला है। इंसानियत, मानवता, ह्यूमन राइट्स, ये सारे कमीशन को बंद कर देना चाहिए। जनता काफ़ी है, वो अपनी बात कह लेगी। इंसान के लिए खड़ा हुआ है, मानव खड़े हुए हैं। यूरोप अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, इसराइल में हो रहा है और हम भी खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे हक़ के लिए। आज यहाँ हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में मुसलमान पहुँचे, तो किन किन तंजीमों की यहाँ कॉल पर यहाँ लोग पहुँचे? देखिए, वो लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उसमें परसंदा बोर्ड भी था, जमतुलमा हिंद भी थी और जमात इस्लामी भी उसके अंदर थी। 25-26 की लिस्ट है, वो प्रिंट हुई है। और खाली मुसलमान नहीं पहुँचे, कहना गलत है। अपूर्वानंद की स्पीच हमने यहाँ पर सुनी है। बॉम्बे से एक नॉन मुस्लिम एडवोकेट हमारे सामने तशरीफ़ लाई, तो कम से कम 10-15-20% गैर मुस्लिम भी मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम साथ नहीं है, कि मुसलमान पे जुल्म हो रहा है तो गैर मुस्लिम, इंसानियत की बात है। तो मुसलमान भी यहाँ खड़ा हुआ है और गैर मुस्लिम जो इंसाफ पसंद, न्याय प्रिय हैं, वो भी इसके लिए खड़े हैं, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये थी यहाँ से जो आवाज़ जिस तरह से आज वहाँ उठाई गई है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो यहाँ से आज जो यहाँ बात पहुँचाने की कोशिश की गई वो पार्लियामेंट तक पहुँचेगी और भारत सरकार की भी वो आवाज़ दोबारा से बनेगी कि फ़िलिस्तीन, जैसे भारत भारतीयों का है, इसी तरह से फ़िलिस्तीन भी फ़िलिस्तीनियों का है। ये यहाँ से आवाज़ एक बार फिर उठेगी और जल्द ही जो ये इसराइल का जो आतंकवाद है वो ख़त्म होगा। NGTV के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम। याद रखो, बिर्रो बिदम नज़दीक या अक्सा, 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 बिर्रो बिदम नज़दीक या अक्सा।